आपका मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पावन और पवित्र चारधाम यात्रा की, जो उत्तराखंड में इन दिनों चल रही है। जब हम बात कर रहे हैं उससे उस वक्त भी 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वहां जाकर के और दर्शन कर चुके हैं। चारों धाम और हेमकुंड साहिब, ये वो पावन और पवित्र यात्रा है जो हर कोई चाहता है। और कुंभ जो अभी संपन्न हुआ प्रयागराज में, उसके बाद में तो मुझे लगता है कि देश के श्रद्धालुओं में वो ज्वार है जो हर कोई चाहता है कि चारधाम यात्रा की जाए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। विपक्ष ने कुछ खामियों को इंगित करते हुए यात्रा के प्रबंधन पर सवाल भी खड़े किए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि प्रबंधन बेहतर होंगे तभी वहां जनता पहुंच रही है, या विपक्ष को के जो आरोप है उसके बाद में कुछ सुधार हुआ है, या सिर्फ राजनीति है। तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिनेश नेगी साहब केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की, और सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, और सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रही है। मैं दिनेश जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी क्या लगता है, क्योंकि पहली बार यात्रा नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, हर सनातनी की एक इच्छा होती है कि ये पावन और पवित्र यात्रा जरूर की जाए, तो अभी क्या लग रहा है आपको? योगेंद्र जी, ऐसा है कि जहां तक उत्तराखंड की बात है, हम देवभूमि इसको कहते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड जो है ये पिलग्रिमेज टूरिज्म या कल्चरल टूरिज्म के लिए जाना जाता है, और सदियों से, वर्षों से लोग देश दुनिया से, विदेशों से यहाँ घूमने आते हैं। जब ये उत्तराखंड नहीं था तब भी ये देवभूमि इसको जाना जाता था। और जो हमारी जो जितना भी हमारी जो वर्तमान जो सरकार है, सबसे पहली बात तो है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि जो हमारा देवभूमि में जो पर्यटन है वो पिलग्रिमेज है, ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। तो हमारी जो पॉलिसीज होनी चाहिए पर्यटकों के लिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि हमें इस चीज का पता रहे कि हमारे पर्यटक किस पर्पज से यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं। 22 लाख का जो आंकड़ा है, 22 लाख का आंकड़ा जो दिखा रहे हैं कि विद इन वन मंथ हो गए हैं, जिसमें कि लगभग 6-7 लाख, तो एक जगह केदारनाथ का ही आंकड़े हैं। उसमें 100-150 मौतें भी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हैं वो केदारनाथ में डाटा के हिसाब से देखी गई हैं, ओवर क्राउडिंग की वजह से या एक्सेस में जो टूरिस्ट आ रहा है इसकी वजह से। तो हमारे को सबसे पहले सरकार की जो नीति रीति है पर्यटन को लेके वो बिल्कुल जीरो है। जीरो मैं इसलिए कह रहा हूं कि पर्यटन में ये नहीं होता है कि आप देश दुनिया से बोलो कि आप आ जाओ, जब तक आपकी तैयारियां नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि ये सारे जो चार धाम है ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे हैं, पहाड़ में है। ये कोई देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली तो है नहीं। गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, हेमकुंड है, ये रेयर प्लेसेज हैं जो हाई एल्टीट्यूड है। यहाँ पे जाने के लिए एक मेडिकल कंडीशन भी किसी टूरिस्ट की मैटर करती है। तो ये सब चीजों में सरकार की कहीं भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने का फोकस है, वो कहीं भी ये नहीं है कि यहाँ ऐसे टूरिस्ट आए जो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर बद्रीनाथ की कोई या केदारनाथ की कोई कैपेसिटी होगी, उसमें साइंस इन्वॉल्व होती है, उसमें जियोलॉजी इन्वॉल्व होती है। दुर्भाग्य ये है कि ये जो पढ़ाई लिखाई की बातें हैं पर्यटन में होनी चाहिए, वो हमारे जो बड़े जो सुप्रीमो बैठे हुए हैं उनको इसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए लोगों का ये मानना है, स्टेट में ये लोग सही लोग ये मानना है, जो भी यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, लोग इस चीज को मानते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि प्रशासन चला रहा है। शासन नहीं बल्कि प्रशासन चला रहा है, क्योंकि जो शासन है उसको इस बात का नॉलेज ही नहीं है। केदारनाथ की जियोलॉजी क्या है, केदारनाथ की जियोग्राफी क्या है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गर्भगृह में जाके फोटो खिंचा देते हैं। उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है किसी मान्यता क्या है, बद्रीनाथ की क्या मान्यता है, केदारनाथ की क्या मान्यता है। उन्होंने इसको एक रेगुलर टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको प्रमोट किया है कि आप आइए, आप यहाँ केदारनाथ में जाके भाखड़ा भी कीजिए, आप डांस का रील बनाइए। ये खुद कह रहे हैं ना, ये प्रमोट कौन कर रहा है?
ये प्रमोट कर रहा है आपका शासन, यहाँ की सरकार कर रही है। दुर्भाग्य यही है कि जितना ज्यादा टूरिस्ट आएगा उतनी जल्दी उन सारे डेस्टिनेशन का जो टूरिज्म है वो खत्म होगा। आने वाले समय में वो सैर सपाटे की जगह रह जाएगी और लोगों की मान्यता आस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर हम इस तरह से हमारी पॉलिसीज रही तो। चलिए मैं वापस आऊंगा दिनेश जी आपके पास में, सूरज सिंह जी के रुख करना चाहूंगा। सर आपको क्या लगता है, विपक्ष सवाल उठा रहे थे यात्रा के दौरान प्रबंधन के, अभी दिनेश नेगी जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी कहना था कि यहाँ की ज्योग्राफी को और उसको समझने की आवश्यकता है कि आस्था है लेकिन इसके अपने कुछ प्रोटोकॉल भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि 22 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट है? निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि जो ये चार धाम है ये भगवान का द्वार है, ये कोई सैर सपाटे का स्थान नहीं है। और जब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनकी श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा और आस्था के लिहाज से यहाँ पर आते हैं। परंतु कुछ समय से जो प्रदेश की सरकार है, जिस प्रकार से हमारे पूर्व साथी कह रहे थे कि यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की जो जियोलॉजी है, उसको पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो तैयारी समय से होनी चाहिए वो तैयारियां समय पर नहीं की जाती हैं। केवल सरकार का एक फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ और मतलब वाही लूटो कि इतने लोग श्रद्धालु आ गए, इतने श्रद्धालु आ गए। परंतु देखने वाली बात यह है कि कितने श्रद्धालु हमारे आए और कितने लोगों ने जो है सुगम और सुरक्षित यात्रा की, उनको कितनी परेशानियां वहां पर हुई, उनको कितनी सुविधाएं मिली। ये तमाम चीजें जो है सोचने की बात है। और अगर आप आस्था की सुरक्षा नहीं कर पाते। सूरज सिंह जी आपका कहना है कि सरकार केवल आंकड़ों पे ध्यान दे रही है, व्यवस्थाओं पे नहीं, यारों पे आपका? जी निश्चित तौर पर। चलिए मैं जवाब दिलाता हूँ सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ी है, मैं जवाब दिलवाता हूँ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। सुनीता जी अभी आपने सुना, आपके दो राजनीतिक साथी बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि केवल आंकड़ों पे गौर कर रही है सरकार, जबकि ये एक पवित्र यात्रा है और इसका अपना एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। अनम्यूट करें, आपके यहां से म्यूट किया हुआ है मैडम, म्यूट किया हुआ है। जी 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 देखिए, सबसे पहले तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस की जो कल हम सभी ने मनाया उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चार धाम यात्रा में जिस प्रकार से सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं और जो सुविधाएं सरकार की तरफ से हुई हैं, उनकी तारीफ तो जो हमारे विदेशों से तीर्थयात्री आ रहे हैं वो तक कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मेरे साथी लोग जो हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई इंजीनियरिंग नहीं है, कोई जियो टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है और हवाई हो रहा है सब कुछ, कैपेसिटी का नहीं मालूम। ये सारी चीजें जो हैं चैनल में बोलने के लिए तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इसके एनालिसिस में हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये उन सब के ज्ञान पर, और जितने भी हमारे जो एक्सपर्ट वहां पे हैं, जो जियोटेक ही नहीं, एनवायरमेंट ही नहीं, जो वर्षों से वहां की जो फ्लोरा एंड फौना है उसको जानते हैं, जो वर्षों से वहां रह रहे हैं और जिनको वहां का हर मौसम मालूम है, अगर उनकी तरफ इनका इशारा है या इनकी ये बताना चाह रहे हैं कि विदाउट एनी नॉलेज जो है प्रधानमंत्री जी इतना अलाउ कर दे रहे हैं, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे समझिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ब्रांडिंग करते हैं ताकि विश्व के तीर्थयात्री हमारे चार धाम यात्रा में आए। उनका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हम व्यवस्थाएं नहीं देंगे और खाली ढिंडोरा पीट के हमने ताली बजा दी, थाली बजा दी और जी तीर्थयात्री यहाँ पहुंच जाएं और फिर हरिद्वार से ही वापस चले जाएं। तो इस तरीके की जो मनगढ़ंत यहाँ पे जो बातें नेगी जी ने रखी है, मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हम लोग डे बाय डे हर चीज का जो है, हमारे पास मौसम विभाग है, हमारे पास में जियो टेक्निकल के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो मैं कहती हूँ कि पेटेंट तक ही वो सीमित नहीं है, वो धरातल पर जाते हैं, वो देखते हैं वहां पे कि क्या व्यवस्थाएं हैं क्या नहीं है। और इसके साथ साथ में दुर्गम, और मैं बताऊं कि जिस प्रकार की ये यात्रा रहती है, ये निश्चित रूप से हाई एल्टीट्यूड में चारों धाम हमारे हैं और जो प्लेन से यात्री जाते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी कई बार जो है टेक्निकल इश्यूज आते हैं, लेकिन उनको सरकार को ये सहयोग करना चाहिए कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन
वो अपनी हर मेडिकल रिपोर्ट को सामने रखें, कुछ भी छिपाए नहीं और सही सही जब वो बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो वहां के क्लाइमेट से भाई साहब क्लाइमेटाइज होना बहुत आवश्यक है। क्या होता है कि जल्दी जल्दी आए हैं, 5 दिन में खत्म करना है पूरा यात्रा को, 6 दिन में करना है। अब आप ये सोचिए कि 4 धाम यात्रा में बहुत ही शांत और समझ के अनुसार आगे बढ़ना होता है। पल पल में वहां मौसम चेंज हो जाता है, तो हमें हर चीज की समझ रखते हुए सरकार तो सारी सुविधाएं दे रही है। अभी आपको बताएं कि 11,000 से ज्यादा हमारे तीर्थ यात्री जो है वो स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। अभी कनाडा से हमारे पास तीर्थयात्री आए, वियतनाम से आए, लगातार जो है लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के पहुंच रहे हैं। और इस महीने आपने आंकड़ा देखा, पिछले महीने तो इन्होंने ये ढिंडोरा पीटा कि अरे वहां तो ये दिक्कत है, वहां तो वो दिक्कत है, इसलिए नहीं यात्री पहुंच रहे हैं। अब इस महीने, क्योंकि हमने पिछले महीने कहा था कि जून ऑनवर्स जो है परिवारों में छुट्टियां होती हैं, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कई तरीके के जो घूमने के लिए हमारे पर्यटक भी प्रदेश की तरफ आते हैं और जो तीर्थ यात्री हैं वो कई बार जून जुलाई में, क्योंकि जुलाई के बाद मॉनसून आ जाता है तो उस टाइम पे हमारे यात्री फिर थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो मई जून वाला जो पूरा मंथ है, इसमें हमारे पास भरपूर मात्रा में जो है यात्री रहते हैं और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा आंकड़े हमको मिलते हैं। उसके बाद फिर सितंबर ऑनवर्ड्स हमारे पास जो है यात्री आते हैं। तो यहाँ पे ये आंकलन करना कि खाली आंकड़ों को दिखा रहे हैं, देखिए हमें आंकड़ों को क्यों दिखाना, तीर्थ यात्री चाहता है कि वो अपनी डेट्स पर यात्री आते हैं और दर्शन करके पुण्य लाभ लेते हैं। हमें ये देखना है कि उनकी यात्रा में कोई व्यवधान ना आए, उनकी यात्रा में जो है किसी प्रकार की कोई कमी सरकार की ओर से ना हो। हमारे अधिकारी जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे अधिकारी, आप बद्रीनाथ मार्ग पे जाइए, आप केदारनाथ मार्ग पे जाइए, आपको बीच में हमारे अधिकारियों की गाड़ियां दौड़ती हुई मिलेंगी, जो पहले कभी ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिले हैं। तो कहीं कहीं पे जो ट्रैफिक की समस्या आ रही थी या कुछ हो रही थी चीजें, देखिए वैकल्पिक हमारे पास सभी चीजें हैं, लेकिन हमें उनका सदुपयोग करना है और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है। खुद हम लोग अवेयर है मौसम से भी, यात्रा से भी और तमाम प्रकार की सुविधाओं से भी। उसके बाद हम लोग थोड़ा क्लेमेटाइज हो जाएं और यात्रा को रुक रुक के जो अकोमोडेशन दी है वहां पे रुके थोड़ा टाइम, और उसके बाद स्वास्थ्य को देखते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एज्ड है या जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, वो लोग उस तरीके से अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। सरकार आपके साथ है, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। हाँ, कहीं पे अगर कोई सामने ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वहां पे, हमारी डॉक्टर्स की टीम्स हैं, हमारे डिफरेंट जगह पे हमने चेक पोस्ट बनाए हैं, हमारी पुलिस विभाग, हमारे एनडीआरएफ, एसडीएफ, एवरी जो मैं कहूंगी जो टीम्स है वो सभी वहां पे तैनात है। आप देखिए कि जिलाध्यक्ष देखिए, आज वो ऋषिकेश है, कल वो बद्रीनाथ मार्ग पे रहते हैं, 2 दिन बाद वो पौड़ी में रहते हैं। मतलब सबको, क्योंकि सबके ऊपर लोड है। और ये मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी भी इसमें कोई दो राय नहीं रखती है, कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में सहयोग करती है हमको कि भाई ठीक है, कहीं पे कमियां हैं तो हम बताएंगे, लेकिन जहां अच्छा काम सरकार कर रही है तो हमें विपक्ष से भी एक थोड़ा बहुत होता है कि उत्साहवर्धन कोई बातें कह देते हैं तो और आदमी 4 गुनी मेहनत करता है। तो क्योंकि ये जो 4 धाम यात्रा है, ये कोई भाजपा की तो यात्रा नहीं है भाई, जो भी सरकार रहेगी वो उसका जो है सुविधाएं देने का कार्य करेगी। तो ये पूरे देश की, प्रदेश की आर्थिकी इससे जुड़ी हुई है, हमारे लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों के जिनके ये सीजनल जो यात्रा से उनको आर्थिकी में मजबूती मिलती है, जो उनकी आर्थिकी सुधरती है, कोई नहीं चाहेगा उत्तराखंडी कि उनके पेट में इस तरीके से कोई लात मारे। हर कोई ये चाहेगा भाई आप आए, रुकें और अच्छे से, अगर 5 दिन की यात्रा है तो 15 दिन लगाएं, ताकि आपको पूरा मतलब आप 4 धामों के अच्छे से दर्शन करें, आनंदमय यात्रा बनाएं। वापस मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं दिनेश जी वापस आपका रुख करना चाहूंगा। कुछ चीजें क्लियर हैं। अभी सुनीता जी ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, पहले लोग कम आ रहे थे तो प्रबंधन पे सवाल उठ रहे थे कि यहाँ प्रबंधन बेहतर नहीं है, इस वजह से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था। अब जब लोग आने लग गए तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको एक पर्यटन स्थल की तरह प्रमोट कर दिया गया। सर ऐसा है कि सुनीता जी ने अभी तक जितनी भी बातें कही हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि अभी जो मैडम बता रही हैं ये बिल्कुल सही बातें हैं, हम भी यही कह रहे हैं।
जो मैडम ने कहा है एज ए टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और एज ए जनरल लोकल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैडम कह रही हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि ये चैनल पे हम ना बोलें, ये चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार जब टूरिज्म हर साल जब हमारा पर्यटन जो चारधाम का पर्यटन खुलता है 6 महीने तो बंद रहता है, पूरी तैयारी का मौका मिलता है। तो अपने जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं इनको चाहिए कि जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, किसी की सुने न सुने लेकिन अपनी तो करते हैं, ये लोगों को बताएं, क्योंकि पर्यटन इस प्रदेश का मुख्य सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है। हालांकि इन्होंने एक्साइज को कर रखा है, बट फिर भी दुनिया में देश में हमें ये बताने के लिए कि भैया हमारा पर्यटन का मुख्य सोर्स है, लेकिन ये सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे हों। ये नहीं है कि इस साल 50 लोग आ जाएं और अगले साल यहाँ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए, क्योंकि घटना होने के तो चांसेस पूरे रहते ही हैं। 15 जून के बाद फुल मानसून होता है पहाड़ में, ठीक है सर। 15 जून के बाद, जुलाई में नहीं बल्कि 15 जून के बाद ही बरसात शुरू हो जाता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल अगर सरकार का है तो कंट्रोल सरकार का नंबर ऑफ पर्संस जी अलाउड, सिर्फ इसमें कंट्रोल कर सकती है। और कोई बादल फट गया, कोई बारिश हो गई तो इसमें सरकार नहीं कर सकती है। हम यही कह रहे हैं कि आप लिमिटेड करिए। और जहां तक भाई रही बात एम्प्लॉयमेंट की, लोकल एम्प्लॉयमेंट की, लोकल एम्प्लॉयमेंट तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं कीजिए कि लोगों को साल भर वहां रहने का, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का दूरगामी पॉलिसीज पे काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि फिर लोग कंप्लेन करें कि साहब एक चाय जो थी कि उन्हें 500 रुपए की दे दी, 200 रुपए की दे दी। करेंगे जब लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके अलावा, तो लोग कुछ और भी करेंगे। इनको लोकल को माइग्रेट ना करना पड़े, लोकल को साल भर के लिए वहां रोजगार मिले, इस चीज पे काम करें। इस तरह की टूरिज्म पॉलिसी बने, ना कि सिर्फ चार धाम में लोग चार धाम देखने आ रहे हैं और सैर सपाटे के लिए आ रहे हैं और कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बादल फट जाए तो कैरिंग कैपेसिटी। केदारनाथ मंदिर के सामने आपने कितने बड़े वीडियोज और फोटोग्राफ देखे होंगे जहां पे थाउजेंड्स ऑफ लोग गैदर हो रखे हैं। क्या उस जगह पे इतनी कैपेसिटी है? नहीं है। वो लोग पहुंच रहे हैं, किसी तरह पहुंच रहे हैं। और जब जहां तक रही बात इनकम की, मैं आपको एक चीज बता दूं, टूरिज्म कई प्रकार का होता है। रिलीजियस टूरिज्म होता है, एडवेंचर टूरिज्म होता है, बीच टूरिज्म होता है। अब 5 स्टार होटल वाला टूरिज्म तो है नहीं हमारे उत्तराखंड में। इनकम उस टूरिज्म से होती है। हमारे यहाँ लोग आस्था के लिए आ रहे हैं, ये पैसे से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इनकम नहीं है। इस हिसाब से लोकल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये बात मैं मानता हूं, लोकल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार वहां 5 स्टार होटल, केदारनाथ के बगल में 5 स्टार होटल खुलवा दे या जहाज की हेलीपैड बना दे मंदिर के सामने। ये टूरिज्म नहीं है। ये हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म है। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल अलाउड होने चाहिए एवरी ईयर। और साल भर यात्रा शुरू होने से पहले जो मैडम अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये चीजें जनता को बताइए, टूरिस्ट को बताइए कि आप आने से पहले अपनी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन और वेकेशन की कंडीशंस को आप अपने आप मैनेज कीजिए और आने और जाने का डाटा रखिए। कहां से आ रहे हो, कहां से जा रहे हैं। ये एंट्री तो जरूर कर रहे हैं, 22 लाख हो गए, लेकिन अल्टीमेटली ये पता नहीं है कि अभी हमारा सिस्टम इतना हाईटेक नहीं है कि जितने अभी शायद रजिस्ट्रेशन का हमारे यहाँ ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब चीजें हैं। ये कोई बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। नंबर्स एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम। इस चीजों पे हमें काम करना है सर। जी चलिए, सूरज सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। बड़े अच्छे सुझाव दिए। कोई आरोप नहीं था दिनेश जी का, उसकी ओर मैं रुकना चाहूंगा। आपसे भी चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें अभी कहा भी, आपकी तारीफ भी की है कि कांग्रेस के साथी भी जहां बन पड़ता है वो सहयोग कर रहे हैं और इसी तरह से सहयोग की अपेक्षा कर रही है आपसे सरकार। देखिए शर्मा जी, सहयोग की जहां तक बात है तो हम लोग जो है हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। और जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, अभी जैसे सुनीता जी कह रही थी कि विदेशों से लोग आए हैं और वो बहुत अच्छा जो है बता करके गए हैं, तो ये तो निश्चित तौर पर है कि जो वीआईपी लोग हैं, जो वीआईपी कल्चर है, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था होती है। वो लोग आते हैं और उनको दर्शन की भी व्यवस्था, वीआईपी दर्शन होते हैं और वो चले जाते हैं। तो मतलब हमारा कहना ये है कि थार गाड़ी भी उनके लिए अरेंज हो जाती है टेंपल में जाने के लिए। जी निश्चित तौर पर मैं यही, मेरा इशारा इसी ओर है कि जो वीआईपी कल्चर है, वो वीआईपी कल्चर आम आदमी पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप ये देखिए कि चार धाम जो है ये भगवान का द्वार है, ये वीआईपी का शाही मंच नहीं है।
यहाँ पर वीआईपी लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधा हो जाती है, उनको दर्शन भी सुलभ हो जाते हैं भगवान के। और जो गरीब आदमी है वो कई कई घंटों जो है लाइन में जो है सड़ रहा है, लाइन में जो है तड़फ रहा है। तो ये जो है यहाँ एक तो ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। आम और खास इसमें जो है सब अंतर नहीं करना चाहिए, सबके लिए एक जैसी व्यवस्था हो। ये भगवान का द्वार है, भगवान के द्वार में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जब जब भी दिक्कतें आती हैं वो वीआईपी कल्चर की वजह से आती हैं, और ये वीआईपी कल्चर लोगों की आस्था पर जो है भारी पड़ता दिखाई देता है। सूरज सिंह जी, वीआईपी कल्चर केवल अभी की सरकार में या हमेशा से रहा? वीआईपी कल्चर की मैं अक्सर वो सुनता हूं कि वीआईपी कल्चर के चलते लोगों को परेशानी होती है, इसी सरकार में है कि हम चलता ही आ रहा है पहले से ही? योगेंद्र जी मैं यही कह रहा हूं कि आज जो परिस्थितियां हैं इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है। अब आप देखिए ना, थार भी वहां पर पहुंच जाती है, और हेलीकॉप्टर से आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। हेलीकॉप्टर जो है वीआईपीओ के लिए है, पैसे वाले लोगों के लिए है। गरीब जो श्रद्धालु है वो तो बेचारा अपने जो है संघर्ष करते करते जाएगा, संघर्ष में रहेगा, संघर्ष से दर्शन करेगा, और उसकी आस्था पर जो वहां पर जब फिर सिस्टम होता है तो वो बेचारा भगवान से मिलने आता है श्रद्धालु, वो सिस्टम से लड़ने थोड़ा ही नहीं आता है। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो श्रद्धालु है उसकी श्रद्धा कहीं पर जो है श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और वो आए तो और लोगों को भी प्रेरित करे कि श्रद्धा के साथ आप लोग वहां पर जाएं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं सरकार को जो है समय रहते, क्योंकि ये है कि ये दुर्गम क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जो है न तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप किया जा सकता। तो सरकार को चाहिए कि हम किन परिस्थितियों के साथ, किन जियोलॉजिकल परिस्थितियों के साथ, किन बायोलॉजिकल परिस्थितियों के साथ में यहाँ पर जो है लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मुहैया करा सकें, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए। केवल संख्या बल पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं कि इतने लोगों को हमने जो है दर्शन करा दिए। ये होड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर, मेरे पास में 1.5 मिनट का वक्त है, तो मैं एक बार सुनीता जी से जवाब दिलवाना चाहूंगा। सुनीता जी, ये आरोप नहीं है, कुछ खामियां विपक्ष को नजर आती हैं जिसे दुरुस्त करने की एक सलाह दे रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, आपने बड़ी सही बात इनसे पूछी थी कि ये वीआईपी कल्चर भाजपा ने शुरू किया या पहले से ही था। मतलब ये चाहते थे कि हमारे हरीश रावत, हमारे राहुल गांधी, हमारी सोनिया गांधी, इनके लिए तो थार उपलब्ध हो, लेकिन अब जो लोग पैसे वाले हैं जिनको खुद, क्योंकि हर कोई जानता है थार केवल भाजपा के राज में आई है, इससे पहले कभी थार टूर नहीं गई वहां पर। देती है वित्त लाभ देना। आपने हज को अच्छा समझा, हज यात्रा के लिए अच्छा समझा, लेकिन हमें हिंदुओं के लिए नहीं समझा। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन, यहाँ तब आप थार देंगे, हिंदुओं के लिए नहीं काम कर रही है आप कर रही हैं, आप हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही है, आप केवल वीआईपी कल्चर के लिए काम कर रही है मैडम। वीआईपी कल्चर पे काम कर रहे हैं आप। जवाब सुनीता जी, जवाब जाना चाहता है योगेंद्र जी, तो उनके लिए तो हमें सुविधा देनी पड़ेगी। और ये इतना चिल्लाते हैं कि सुविधा दो, सुविधा दो, सुविधा दो। अभी तो हम रोप वे बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स में, तब भी ऐसे ही रोएंगे। मतलब इन्होंने हर चीज पे छातियां पीटनी है। इनको ये नहीं है कि वो थार मेरी और आपके लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए है जो ज्यादा चल नहीं सकते, लेकिन उनके मन में एक आस है कि भाई मरने से पहले मेरे दर्शन हो जाए। सुनीता जी, कितने गरीब जाते हैं उस थार में? कितने गरीबों के लिए है? वो केवल अमीरों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है, वीआईपीओ के लिए वो थार है, किसी गरीब के लिए नहीं है। वो गरीब तो अपने घुटने तोड़ तोड़ करके अपना घिसट के जाएगा भगवान की आस्था के उसमें। ये सुविधाएं केवल आप जो है वीआईपी को उपलब्ध कराते हैं, किसी गरीब के लिए वो सुविधा नहीं है। जवाब पूरा हो जाने दीजिए, समय कम है। देखिए ऐसा है, हमारे लिए सभी श्रद्धालु एक समान है। जो अपने हिसाब से जिनको जो सुविधा सूट कर रही है उस सुविधा को ले रहे हैं और आ रहे हैं। उनमें हम और आप हैं। हम लोग भी तो लाइनों में खड़े होते हैं, तो हमने तो नहीं कहा कि हम जी पदाधिकारी हैं, हम तो बड़े भारी वो हैं, तो हम लोग भी लाइनों में लगते हैं। लेकिन जिस सुविधा को जो लोग ऑप्ट कर पा रहे हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये जो हमारी पार्टी का जो मूल मंत्र है वो सबका साथ सबका विकास है। आपकी तरह एक
एक कम्युनिटी को तो तुष्टीकरण की राजनीति खेलो और आप दूसरी तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? क्या नहीं, तुष्टीकरण का क्या मामला आ गया वहां पर? वहां गरीब और अमीर की बात हो रही है, वीआईपी और सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है, आप तुष्टीकरण कहाँ से लाती है? आप ये हिंदू मुसलमान वहां पर भी कर देते हैं, आप केदारनाथ में भी करेंगे, आप बद्रीनाथ में भी करेंगे, ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये कौन सी बात हुई? नहीं, राहुल गांधी जाते हैं वहां पर तब जाते हैं जब आपदा हुई होती है, पैदल जाते हैं राहुल गांधी, हेलीकॉप्टर से नहीं जाते राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पैदल जाकर के जो है वहां पर संदेश देने का काम किया है। राहुल गांधी के बराबर नहीं हो सकते आप। चलिए मैं माफी राहुल गांधी कोई हेलीकॉप्टर से नहीं गए, कोई थार से वहां पर नहीं गए थे राहुल गांधी। हम डाइवर्ट हो जाएंगे, हम नहीं, आप ये कह रही है ना कि जो है हम सुविधा देते हैं, सुविधा अमीरों के लिए है, सुविधा गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है, और इधर उधर की बातें करते हैं। अरे इधर उधर की बातें करके भैया उस पर ध्यान केंद्रित करो, जो व्यवस्था वहां पर नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनको आपने जो है वहां पर वीआईपी का शाही मंच वहां पर बना रखा है इन धामों को, इसको बंद करिए। सूरज सिंह जी, सर माफी चाहूंगा मैं, समय हो चुका है क्योंकि डाइवर्ट हो जाएंगे। तो चलिए खैर, ये कुछ सुझाव विपक्ष के भी हो सकते हैं, सरकार अपनी व्यवस्था कर रही है, वहां पे लोग काफी पहुंच रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा लगता है कि हमारे जियोलॉजिकल और वहां की जो स्थितियां हैं, क्योंकि वो एक अलग तरह का भूभाग है, उसका अगर अपना कोई प्रोटोकॉल होता है तो उसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। थैंक यू।